कि बाबा साहब नहीं होते तो हम लोग नहीं इतना आगे बढ़ पाते। हाँ। और बाबा साहब का यही देन है। 80% अभी तक सुधार हुआ है, हाँ। लेकिन 20% बैलेंस है अभी। हम भी चाहते हैं कि ये भी बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। हाँ। और बाबा साहब अगर आज नहीं होते, हाँ। हम लोग आज कहाँ होते इसका कोई पता नहीं था। में है, कहीं कुर्सी बैठने का मिलता है हम लोग हाँ। को। आज आपके भी समाज के लोग डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। देखिए आज 14 अप्रैल है और आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती पूरे देश समेत विश्व भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। अभी रात्रि के 8 बजे हम आप लोगों को खबर के माध्यम से दिखा रहे हैं कि ये सुपौल जिला का सड़ेगर भपटिया प्रखंड क्षेत्र का लोकहा पंचायत गांव कोडली वार्ड नंबर 6 है, जहां रविदास समाज के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस जयंती के अवसर पे, इस मौके पे कई महिला, बच्चे, बूढ़े, युवा आपको दिख रहा होगा जो बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती को मना रहे हैं। और इस जयंती के मौके से न सिर्फ बाबा साहब को याद कर रहा है, बल्कि बाबा साहब के द्वारा समाज में दिए गए जितने भी योगदान है उसको दोहराने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं और बाबा साहब को याद भी कर रहे हैं। तो बहुजन समाज के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कुछ भी किया है वो भुलाने योग्य नहीं है। और अम्बेडकर साहब के बारे में कुछ बताना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। तो चलिए यहाँ के जो भी लोग हैं जो बाबा साहब की जयंती को मना रहे हैं, यहाँ की महिलाएं हैं, युवा हैं, इनसे हम जानेंगे कि इस जयंती के मौके से क्या कुछ कहना चाहेंगे। डॉक्टर बाबा साहब की जयंती की क्या कुछ तैयारी है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये बहुजनों के मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का यहाँ पे चित्र आपको दिख रहा होगा, जिसपे इन लोगों के द्वारा माल्यार्पण किया गया है और जयंती को बड़ा ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? रंजय राम। रंजय राम जी आप हैं। आज बाबा साहब की जयंती आप लोग मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस जयंती के मौके से, क्या कहना चाहेंगे? कि बाबा साहब नहीं होते तो हम लोग नहीं इतना आगे बढ़ पाते। हाँ। अच्छा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुजन समाज के लिए कितने खास हैं? बिल्कुल 80% अभी तक सुधार हुआ है, लेकिन 20% बैलेंस है अभी। हम भी चाहते हैं कि ये भी बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। हाँ। और कोई दिक्कत नहीं, हम भी चाहते हैं और चाहते रहेंगे। हम जात और व्यवहार के लिए हम नहीं लेकर चलते हैं। हाँ। तो बिल्कुल हम बिल्कुल समाज की तरह रहना चाहते हैं और चाहते रहेंगे और रहेंगे। अच्छा, जिस बहुजन समाज को बड़े बड़े पदों पर बैठने का अधिकार नहीं था, मालिक बनने का अधिकार नहीं था, आज यही बहुजन समाज बाबा साहब के संविधान के बदौलत बड़े बड़े पदों पे जा रहे हैं। तो क्या लगता है, कितनी खुशी है आप लोगों में? बहुत खुशी है और खुशी रहेंगे और खुशी रहता रहेंगे। हाँ। हम भी चाहते हैं कि बिल्कुल अपना हम बिल्कुल संविधान से चलेंगे और बिल्कुल सरकार हमारा जो है बिल्कुल संविधान के हिसाब से चलता रहेगा। हाँ। तो हम लोग को कोई तकलीफ कभी भी नहीं होगा, कभी नहीं होना चाहिए। हाँ। तो देखिए यहाँ पे तमाम जितने भी रविदास समाज के बच्चे हैं, देखिए सबसे पहले आप देख रहे होंगे इस तस्वीरों में कि कितने सारे बच्चे हैं। ये बच्चे भी उत्साहित है बाबा साहब के जयंती को लेकर। भले इन लोगों को पता ना हो, लेकिन इतना जानता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही इन लोगों के लिए कुछ किया, जिस कारण से समाज में ये लोग सीने को चौड़े करके जी रहे हैं। और जो भी संविधान के द्वारा अधिकार दिया गया है उसके प्रति ये लोग कितने खुशहाल हैं। कुछ और भी युवक हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? लक्ष्मी कुमार राम। लक्ष्मी कुमार राम जी आप हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जयंती बाबा साहब की मना रहे हैं, जितने उत्साहित यहाँ पे लोग हैं, इस जयंती के मौके से आप लोगों के मन में किस तरह का सवाल उठ रहा है? क्या कहेंगे बाबा साहब के लिए? बाबा साहब अगर आज नहीं होते, हाँ। हम लोग आज कहाँ होते इसका कोई पता नहीं था। बाबा साहब नहीं बाबा होते, साहब कि आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। बाबा साहब का एक सपना था हाँ। कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उसी को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए लक्ष्मी कुमार राम जी कह रहे हैं कि बाबा साहब का 3 मूल मंत्र था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो क्या लगता है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इस राह पे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? जी हाँ जी, बिल्कुल बढ़ रहे हैं आप लोग। लेकिन शिक्षा की कमी तो बहुजन समाज में, दलित महादलित में देखा जा रहा है अभी भी। हैं? सुधार करने की जरूरत है, शिक्षा के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। कुछ महिलाएं भी हैं। ये क्या जानती है बाबा साहब के बारे में? क्या नाम हुआ आपका? अंजू कुमारी सर। क्या जानते हैं बाबा साहब के बारे में आप? बाबा साहब के बारे में जानते हैं कि बाबा साहब अभी है तो हम लोग को शिक्षित में है, कहीं कुर्सी बैठने का मिलता है हम लोग को। हाँ। आज आपके भी समाज के लोग डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, डीएम बन रहे हैं, बड़े बड़े पदों पे जा रहे हैं। ये किसकी देन है? बाबा साहब का देन। बाबा साहब की देन है। तो देखिए महिला को भी समझ में आ रहा है, ये लोग भी जान रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब के ही बदौलत ये समाज इतने उन्नत समाज हो पाया है। क्या नाम हुआ बाबू? चंदन कुमार। चंदन कुमार। नीला गमछा तुम पहन रखे हो, ये जानते हो नीला गमछा का मतलब क्या होता है? ये है बाबा साहब का देन।
ये बाबा साहब का प्रतीक है। बाबा साहब में कितनी श्रद्धा है तुम लोगों का? बहुत। बाबा साहब का जो अधूरा सपना था, वो सपना कहीं न कहीं अभी भी नहीं देख रहा है कि पूरा हो रहा है, क्योंकि देश में बहुजन समाज संगठित तो है, लेकिन बाबा साहब के जितने भी विचारधारा है उनको फॉलो नहीं कर रहा है। उन लोगों के लिए क्या कहोगे? फॉलो करो। हाँ, तो देखिए बाबा साहब का प्रतीक नीला रंग का गमछा, ये नीला जो है आसमानी कलर जो होता है नीला रंग, यही जय भीम का प्रतीक है। लोग बहुजन समाज बड़े ही गर्व से बोलते हैं कि जय भीम। तो जय भीम का मतलब हुआ बाबा साहब का नारा देना। तो बाबा साहब को ये लोग जयंती के मौके से याद कर रहे हैं, महिलाएं हैं, सब हैं। तो फिर से आप लोगों को बता दें कि ये पूरी खबर आप लोगों को सुपौल जिले के सड़ेगर भपटिया प्रखंड क्षेत्र के ये लोकहा पंचायत वार्ड नंबर 6 से दिखा रहे हैं, जहां पे बड़े ही धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाया जा रहा है। और जयंती के मौके पे जिस तरह से यहाँ पे महिला, बच्चा, बूढ़ा एकत्रित हुए हैं, ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि इन लोगों में कितनी खुशी बाबा साहब को लेकर है। तो रंजन जी जयंती मना रहे हैं, आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि बाबा साहब का सिर्फ जयंती नहीं, महापरिनिर्वाण दिवस भी आता है, उस समय भी इसी तरह से आप लोग गांव में, मोहल्ले में एकजुट होकर के मनाते हैं? हाँ, प्रतिवर्ष मनाते हैं जी। हाँ जी। अच्छा, जो भी लोग आपको देख रहे हैं, उन लोगों के लिए, बहुजन समाज के लिए बाबा साहब के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कि बाबा साहब को जयंती मनाओ। हाँ, यही पढ़ने लिखने का सबका पहले अधिकार नहीं था हम लोग को। हाँ। बाबा साहब ने अधिकार दिया है। तो अपना भारत अपना संविधान लिखे हैं बाबा साहब। हाँ। तो देखिए सड़ेगर भपटिया प्रखंड क्षेत्र के लोकहा पंचायत कोडली वार्ड नंबर 6 है, जहाँ देखिए भव्य तरीके से पंडाल लगाए गए हैं और इस नीचे जो है बाबा साहब की जयंती को सामरिक रूप से सब लोग मिल के जयंती को मना रहे हैं। तो बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर और आप लोग बाबा साहब की जयंती को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर क्या कुछ सवाल आप लोगों के जहन में है, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।